ओम शांति। आज 14 जून 2022 की बाबा की साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, 21 जन्मों की पूरी प्रारब्ध लेने के लिए बाप पर पूरा बलि चढ़ो। अधूरा नहीं, बलि चढ़ना अर्थात बाप का बन जाना। प्रश्न है, किस गुह्य बात को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए? उत्तर है, ये बेहद का बना बनाया ड्रामा है। जो पास्ट हुआ वो ड्रामा। अब ये ड्रामा पूरा होता है, हम घर जाएंगे वापस परम धाम, फिर नए सिर पाठ शुरू होगा। ये गुह्य बातें समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए। बेहद रचना का ज्ञान बेहद का बाप शिव बाबा ही देते हैं। अभी प्रश्न है, मनुष्य किस बात में हाय हाय कर रड़ी मारती हैं और तुम बच्चे खुश होते हो? बाबा कहते कि अज्ञानी थोड़ी सी बीमारी, छोटी सी बीमारी आने पर रड़ी मारते, तुम बच्चे खुश होते। हम कर्म भोग को कर्म योग से चुप तो करते हैं, तो तुम बच्चे खुश होते, क्योंकि समझते हो कि ये भी पुराना हिसाब किताब चुप तो हो रहा है। अभी गीत है, तूने रात गवाई सोय के, दिवस गवाया खाय के, हीरा जन्म अमूल था, कोड़ी बदले जाए। तूने रात गवाई सोय के, दिवस गवाया खाय के, हीरा जन्म अमूल था, कोड़ी बदले जाए। अभी बाबा कहते ओम शांति। वास्तव में ओम शांति कहने की भी जरूरत नहीं है, परंतु कुछ न कुछ बच्चों को समझाना ही होता है, परिचय देना होता है। आजकल बहुत है जो ओम शांति जपते रहते हैं, अर्थ तो समझते नहीं। ओम शांति माना हम आत्मा का स्वधर्म शांत है, ये तो ठीक है, परंतु फिर ओम शिवो हम भी कह दिए, वे फिर रॉन्ग हो गया, क्योंकि शिवो हम नहीं है, हम शिव बाबा नहीं है। शिव बाबा एक है, वो अलग है, हम सभी उसके बच्चे आत्माएं हैं, वो हमारा बाप है। बाप अलग है और बच्चे अलग हैं, तो ओम शिवो हम कहना रॉन्ग है। वास्तव में इन गीतों आदि की भी जरूरत नहीं है। दुनिया में आजकल कनरस बहुत है। बाबा कहते कि जो सत्संग आदि होते ना, वो भी कन रस है, जो कथाएं वगैरह सुनते हैं। इन सभी कन रस में फायदा कुछ नहीं है, केवल कन का रस है, मन का रस नहीं है, बुद्धि का रस नहीं, बुद्धि में वो ठहरता नहीं है। तो मन रस तो अभी ही आता है एक बात का। बाप बच्चों को सन्मुख बैठ समझाती हैं, कहती हैं कि तुमने भक्ति तो बहुत की है, 63 जन्म हमने भक्ति की है ना, तो बाबा कहते तुमने भक्ति तो बहुत की, अब भक्ति की रात पूरी हो, प्रभात माना ज्ञान सोसरा हो रहा है, तो प्रभात हो रही है। प्रभात का बहुत महत्व है। प्रभात के समय बाप को याद करना है। प्रभात के समय भक्ति भी बहुत करते हैं, सुबह सुबह उजाला होते हैं ना, तो भक्ति भी बहुत करते हैं, माला भी जपते हैं। ये भक्ति मार्ग की रस्म चली आती है। बाप कहती हैं, बच्चे, ये जो ड्रामा रूपी सृष्टि चक्र का नाटक है, ये पूरा होता है, फिर ड्रामा का चक्र रिपीट होता है। वहाँ तो भक्ति की दरकार नहीं, खुद ही कहते हैं कि भक्ति के बाद भगवान मिलता है, ऐसे कहते हैं ना, तो भगवान को याद करते हैं, क्योंकि दुखी हैं इसीलिए तो याद करते हैं। तो जब कोई आफत आती है, बीमारी आती है या कोई परेशानी होती है, तो ही भगवान को याद करते हैं, भक्त ही भगवान को याद करते हैं। सत्युग त्रेता में भक्ति होती नहीं,
क्योंकि आधा कल्प तो सुख ही होता है ना। सतयुग में भी सुख की दुनिया है और त्रेता में बस 2 कला कम होती है, बाकी तो सुख ही रहता है। तो जो है सुख की दुनिया होती है तो वहाँ दुख नहीं होता। तो बाबा कहते कि भगवान को याद करते हैं क्योंकि दुखी है ना, वहाँ भक्ति की दरकार नहीं है क्योंकि वे है सुख की दुनिया। खुद ही कहते हैं भक्ति मार्ग में कि भक्ति के बाद भगवान मिलता है। भगवान को याद करती हैं क्योंकि दुखी हैं। जब कोई आफत आती है, वह बीमार पड़ती हैं, तो भगवान को याद करती हैं। भक्ति भगवान को याद करती हैं। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं तो सारा भक्ति कलट हो जाए। भक्ति ज्ञान और बाद में है वैराग्य। पहले तो भक्ति मार्ग चलते हैं ना द्वापर कलयुग से, फिर बाबा जो हैं आकर के कलयुग के अंत में हमें ज्ञान देते हैं। तो भक्ति के बाद है ज्ञान, फिर उस ज्ञान से इस पुरानी दुनिया से वैराग्य होता है। तो ज्ञान, भक्ति, ज्ञान और बाद में है वैराग्य। तो भक्ति के बाद फिर है दिन। दिन कहा जाता है नई दुनिया को, सतयुगी नई दुनिया को। भक्ति ज्ञान वैराग्य अक्षर ठीक है। वैराग्य किसका? पुरानी दुनिया। ये कलयुग पुरानी दुनिया है ना, तो पुरानी दुनिया, पुराने संबंध आदि से वैराग्य। वैराग्य मतलब ना किसी से राग हो ना किसी से द्वेष हो, एकदम वैराग्य। न्यारे, सभी दुनिया से न्यारे और एक बाप शिव बाबा के प्यारे। तो वैराग्य चाहते हैं कि हम मुक्ति धाम माना परम धाम में बाप के पास जावे, बाबा के पास जावे। भक्ति के बाद हमको भगवान जरूर मिलना है। भक्तों को ही भगवान बाप मिलता है। भक्तों को सदगति देना एक भगवान शिव बाबा का ही काम है और कुछ करना नहीं है, केवल बाप को पहचानना है। तो बाप है इस मनुष्य सृष्टि झाड़ का बीज। इसको उल्टा झाड़ कहते हैं क्योंकि इसमें जो है सीधे जो है वो जड़ों को दिखाया और नीचे वृक्ष का जो है वो वृक्ष है। नीचे वृक्ष की टालियां और सब है। तो ये उल्टा झाड़, पहले जड़ तना फिर नीचे पत्ते वगैरह, जो फला फूला झाड़ है वो नीचे है। तो ये हो गया उल्टा झाड़। बीज से झाड़ कैसे निकलता है ये तो बड़ा सहज है। अभी तुम जानते हो। ये वेद शास्त्र ग्रंथ आदि पढ़ना, जप तप करना, ये सब भक्ति मार्ग है। ये कोई भगवान को पाने का सच्चा मार्ग नहीं है। सच्चा मार्ग तो एक बाबा शिव बाबा खुद ही आकर के भगवान ही दिखलाती हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति का तुम जानते हो। अब ड्रामा पूरा होता है। जो पास्ट हुआ सो ड्रामा, जो पास्ट हुआ वो ड्रामा में नोंद है। ड्रामा कल्याणकारी है। अब जो हो रहा था, जो हो रहा है और जो होगा सब कल्याणकारी होगा। तो जो पास्ट हुआ सो ड्रामा। इस समझने में बड़ी बेहद की बुद्धि चाहिए। बेहद का मालिक ही सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का बेहद का ज्ञान देते हैं। उसको कहा जाता है ज्ञानेश्वर। शिव बाबा जो है वो ज्ञानेश्वर है, ज्ञान का सागर रचयिता। ज्ञानेश्वर अर्थात ईश्वर, वो शिव बाबा है, उसको ईश्वर भी कहते हैं ना। तो ईश्वर में ज्ञान है, इसको कहते हैं रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज, गॉड फादरली नॉलेज। एक गॉड फादर शिव बाबा के द्वारा ये मिली हुई नॉलेज है। तो ये है गॉड फादरली नॉलेज। तुम भी गॉड फादरली स्टूडेंट बने हो। बरोबर भगवान वाच तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। तो भगवान फिर टीचर भी ठहरा ना टीचर। तुम स्टूडेंट भी हो, बच्चे भी हो। बच्चों को दादी से वर्षा मिलता है। शिव बाबा हो गया दादा, क्योंकि दादे के वर्षे पे पोते पोत्रियों का हक होता है। तो दादी शिव बाबा से हमको वर्षा मिलता है। ये तो बड़ी सहज बात है। बच्चा, बाबा कहते हैं कि
हाँ, बरोबर भगवानो वाच तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, तो भगवान टीचर भी ठहरा। तुम स्टूडेंट भी हो, बच्चे भी हो। बच्चों को दादी से वर्षा मिलता है, ये तो बड़ी सहज बात है। बच्चा अगर लायक नहीं है तो बाप लात मार कर निकाल देते हैं। कहते ना, गेट अवे फ्रॉम हियर, गो फ्रॉम हियर, आई डोंट वांट टू सी योर फेस, ऐसे कहते ना, तो लात मार कर निकाल देते, मुझे अपना मुंह मत दिखाना, चले जाओ यहाँ से। तो धंधे आदि में जो अच्छे मददगार होते हैं उनका ही हिस्सा लगता है। तो तुम बच्चों का भी दादी शिव बाबा की मिल्कियत पर हक है। और बाबा की मिल्कियत क्या है? स्वर्ग की बादशाही का वर्षा, तो उस पे हमारा हक है। समझे? वे है निराकार। बच्चे जानती हैं हम अपने दादी शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, वही स्वर्ग की स्थापना करती हैं। नॉलेजफुल है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कहेंगे, वे तो आकारी देवताएं हैं। उनको सदगति दाता नहीं कहेंगे, वे एक ही है। सदगति दाता जो है ना, वो एक शिव बाबा ही है, तो वे एक ही है। याद भी सभी एक कोई करते, याद भी एक शिव बाबा कोई करते हैं। बाप का पता न होने कारण कह देते हैं सब में परमात्मा। अब परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन ज्ञान का सागर है, नॉलेजफुल है। हाँ, बाबा ज्ञानेश्वर है, उस ईश्वर में ज्ञान समाया हुआ है। जैसे सागर जो है उसमें नदियां आकर के समा सकती हैं, लेकिन सागर जो है वो किसी चीज से पानी लेता नहीं है। उसमें नदियां समा सकती हैं, लेकिन वो लेता नहीं है किसी से पानी, उसमें रहता ही बहुत पानी। तो ऐसे ही शिव बाबा भी ज्ञान सागर है, वो कहीं से नॉलेज नहीं लेते हैं। हम ज्ञान गंगाओं का शिव बाबा से मिलन होता है, लेकिन बाबा जो है वो सागर है, वो ज्ञान का सागर है, उनको कोई ज्ञान सिखाते नहीं है। बाबा है ही ज्ञान का स्रोत, ज्ञान का सागर। तो वे नॉलेजफुल है, वही स्वर्ग की स्थापना करते हैं। नॉलेजफुल है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कहेंगे, वे तो देवताएं हैं। उनको सदगति दाता नहीं कहेंगे, वे एक ही है। याद भी सभी एक कोई कहते हैं। बाप का पता न होने कारण कह देते हैं कि सब में परमात्मा है। अगर कोई को साक्षात्कार हो जाता है तो समझते हैं कि हनुमान ने दर्शन कराया। भगवान तो सर्वव्यापी है, पर ये चीज रॉन्ग है, भगवान सर्वव्यापी नहीं है। कोई भी चीज में भाव न रखो तो साक्षात्कार हो जाता है। यहाँ तो पढ़ाई की बात है, यहाँ कोई साक्षात्कार की बात नहीं है, यहाँ तो पढ़ाई की बात है। गॉड फादरली स्टूडेंट है ना हम, तो हमको गॉड फादरली पढ़ाई पढ़नी है। तो बाप कहती हैं, मैं बच्चों को आकर पढ़ाता हूँ, तुम देखते भी हो कि कैसे पढ़ाती हैं। जैसे और टीचर होती हैं, बिल्कुल साधारण रीति पढ़ाती हैं। बैरिस्टर होगा तो स्टूडेंट को आप समान बैरिस्टर बनाएगा। ये तो तुम जानती हो कि इस भारत को स्वर्ग किसने बनाया? एक गॉड फादर शिव बाबा ने ही 5000 वर्ष पहले बनाया था और अब भी बना रहे हैं। तो बैरिस्टर होगा तो अपने समान बनाएगा ना। तो बाबा भी हमें देवी देवता बनाते, मनुष्य से देवता बनाते हैं। तो और भारत में रहने वाले सूर्यवंशी देवी देवताएं कहाँ से आए? मनुष्यों को बिल्कुल पता नहीं है। अभी है संगम, तुम संगम पर खड़े हो, दूसरा कोई संगम पर नहीं है। ये संगम का मेला देखो कैसा है, एकदम विचित्र और अनोखा मेला है। विचित्र बाबा के साथ हम आत्माओं, विचित्र आत्माओं का मेला होता है। विचित्र माना हम आत्माओं को दिव्य चक्षु से ही देखा जा सकता है ना। हम आत्माएं अपने को और अपने पिता को, शिव बाबा को दिव्य चक्षु से ही देख सकती हैं, है ना, इन स्थूल आंखों से नहीं देख सकती। तो हम भी विचित्र हैं। हम आत्माएं तो परम धाम में अशरीरी रहती हैं, बिना चित्र शरीर के। तो हम विचित्र आत्माओं का विचित्र बाबा शिव बाबा से
मिलन मेला होता है। तो ये संगम का मेला भी देखो कैसा है, बच्चे आए हैं बाप से मिलने। ये मेला ही कल्याणकारी है। बाकी और जो भी कुंभ के मेले आदि लगते हैं उनसे कोई प्राप्ति नहीं। सच्चा कुंभ का मेला कहा जाता है संगम को। गाती हैं कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, माने बहुत काल से अलग रहे, 5000 वर्ष से। फिर संगम युग में सुंदर सुहावना मेला कर दिया है। ये समय कितना अच्छा है, ये संगम का समय कितना कल्याणकारी है, क्योंकि इस समय ही सबका कल्याण होता है। बाप आकर सबको पढ़ाती हैं। वे है निराकार स्टार, लिंग रूप रखा है समझाने के लिए। बिंदी रखने से कुछ समझ न सके। तुम समझा सकते हो कि आत्मा एक स्टार है, छोटी सी बिंदु है। बाप भी स्टार है, बाबा भी हम आत्माओं जैसी बिंदु है, लेकिन वो हमारे पिता हैं, शिव बाबा हैं, सर्व गुणों में सागर हैं। वो अभोक्ता है, असोचता है, अकर्ता है। तो इसलिए बाबा को सुप्रीम सोल कहा जाता है, शिव बाबा कहा जाता है। वे निराकार, वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। अभोक्ता माना कर्म जो है वो भोगते नहीं, कर्म या विकर्म नहीं भोगते है ना। तो भोगते कुछ भी नहीं है शिव बाबा, भोगता है, असोचते हैं, अजन्मा। जन्म मरण के चक्र में बाबा नहीं आते और असोचते हैं। जब शरीर ही नहीं है तो बाबा के संकल्प भी नहीं चलते। वो तो संगम युग पर आकर बाबा ब्रह्मातन का आधार लेते हैं, लेकिन अपना शरीर नहीं अपनाते हैं, शरीर नहीं लेते हैं। तो लिंग रूप रखा है शिवलिंग रूप मंदिर में समझाने के लिए। बिंदी रखने से कुछ समझ न सके। तुम समझा सकते हो आत्मा एक स्टार है, बाप भी स्टार है। जैसे आत्मा वैसे परमपिता परमात्मा, फर्क नहीं है। तुम्हारी आत्माएं भी नंबरवार हैं। कोई की बुद्धि में कितनी नॉलेज भरी हुई है, कोई की बुद्धि में कितनी भरी हुई है। अभी तुम समझती हो कि हम आत्माएं कैसे 84 जन्म भोगते हैं। हर एक को अपना हिसाब किताब भोगना ही पड़ेगा। अपना हिसाब किताब है तो भोगना ही पड़ेगा ना। तो कोई बीमार पड़ते हैं, हिसाब चुक तो करना है। ऐसे नहीं कि ईश्वरीय संतान को ये भोगना क्यों होती है। बाप ने समझाया है, बच्चे अपने जन्म जन्मांतर के पाप है ना, अपने जन्म जन्मांतर के पाप है। भल कुमारी है, कुमारी से क्या पाप होगा, परंतु ये तो अनेक जन्मों का हिसाब किताब चुकता होना है ना। बाबा ने समझाया है, इस जन्मों में किए हुए पाप अगर सुनाएंगे नहीं तो अंदर वृद्धि को पाते रहेंगे, क्योंकि वो जटिल संस्कार फिर अंदर रह जाएंगे तो और वृद्धि को पाते रहेंगे। इसलिए अगर बतला देंगे तो फिर वे वृद्धि नहीं होगी। सबसे बाबा कहते सबसे नंबर 1 भारत पावन था। अब भारत सबसे पतित है, तो उन्हों को मेहनत भी जास्ती करनी पड़ती है। जो सर्विस बहुत करती हैं तो समझ सकते हैं कि हम ऊंच नंबर में जाऊंगा। कुछ हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो भोगना पड़ेगा। वे भोगना भी खुशी से भोगी जाती है। अज्ञानी मनुष्यों को तो कुछ होता है तो एकदम हाय हाय कर रड़ी मारने लग पड़ते हैं। यहाँ तो खुशी से भोगना है। हम ही पावन थे, फिर हम ही सबसे पतित बनते हैं। ये चोला जो है, ये शरीर पार्ट बजाने के लिए हमको ऐसा मिला है। अभी बुद्धि में आया है कि हम सबसे जास्ती पतित बने हैं। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आश्चर्य नहीं खाना चाहिए कि फलाने को ये बीमारी क्यों, उसका हिसाब किताब है। तो बाबा कहते अरे देखो, कृष्ण का भी नाम गाया हुआ है ना, सांवरा गोरा। तो चित्र बनाने वाले तो समझते नहीं, वे तो राधे को गोरा कृष्ण को सांवरा दिखाते हैं। समझती हैं कि राधे कुमारी है तो उनका मान रखते हैं। समझते हैं वे कैसी काली होगी। इन बातों को तुम समझते हो
तो जो देवता कुल की थी वे अब अपने को हिंदू धर्म के समझ रहे, क्योंकि अभी तो वो आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है ना। तो जो आदि देवता कुल की थी वो अब अपने को हिंदू धर्म के समझ रहे हैं। तो अब बाबा कहते, तुम श्रीमत पर अपने कुल का उद्धार करते हो, सारे कुल को पावन बनाना है, सेल्वेस कर ऊपर ले आना है। तुम सेल्वेशन आर्मी हो ना, बाप ही दुर्गति से निकाल सदगति करते हैं। वही क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर गाया हुआ है। एक्टर कैसे हैं? पतित पावन बाप आकर पतित दुनिया में सभी को पावन बनाती हैं, तो मुख्य हुआ ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर को कोई करण करावनहार नहीं कहेंगे। तो अभी तुम अनुभव से कह देते हो कि बाबा जिसको करण करावनहार कहती हैं वे इस समय पार्ट बजाते हैं। वे पार्ट बजाएंगे भी संगम पर, उनको कोई जानते नहीं। तो मनुष्य 16 कला से फिर नीचे गिरते हैं। आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती जाती है। हर जन्म में कुछ न कुछ कला कम होती है। सतयुग में 8 जन्म लेने पड़ते हैं। एक एक जन्म ड्रामानुसार कुछ न कुछ कला कम होती है। अभी है चढ़ने की बारी। जब पूरे चढ़ जाएंगे फिर धीरे धीरे उतरेंगे। बच्चे जानते हैं अभी ये राजधानी स्थापन हो रही है। राजधानी में तो हर प्रकार की चाहिए। जो अच्छी रीति श्रीमत पर चलती हैं वे ऊंच पद पाती हैं। तो वे जो है ऊंच पद पाती हैं। सो वे जब पूछे ना बाबा को अपना पोता मेल भी भेजे, तब बाबा राय दे सकते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ऐसे नहीं कि बाबा तो सब कुछ जानते हैं। बाबा जानते हैं लेकिन बाबा को पोता मेल देना है। ऐसे नहीं कि बाबा सब जानते हैं तो हम पोता मेल न दें। तो वे तो सारी दुनिया के आदि मध्य अंत को जानते हैं। एक एक की दिल को तो नहीं बैठ जानेंगे। वे नॉलेजफुल है। बाबा कहती हैं मैं आदि मध्य अंत को जानता हूँ, तब तो बताता हूँ कि तुम ऐसे ऐसे गिरते हो, गिरती कला में जाते हो, फिर ऐसे चढ़ते हो। तो ये पार्ट भारत का है। भक्ति तो सब करते हैं, सभी करते ना भक्ति। तो भक्ति तो सब करते। जो सबसे जास्ती भक्ति करते हैं उनको पहले सदगति मिलनी चाहिए। पूज्य थे, फिर 84 जन्म भी उन्होंने लिए। भक्ति भी उन्होंने है नंबर 1, उन्होंने की है नंबर 1। भल इस समय जन्म मिला है, परंतु आगे जन्म जो त्रेता युग से 63 जन्म है तो उनके तो पाप तो है ना, वे कटते हैं याद के बल से। याद ही डिफिकल्ट है। तुम्हारे लिए बाबा कहती हैं तुम याद में बैठो तो निरोगी बनेंगे। बाबा से वर्षा मिलता है सुख शांति पवित्रता का। निरोगी काया या बड़ी आयु भी मिलती है सिर्फ याद की यात्रा से। नॉलेज से तुम त्रिकालदर्शी बनते हो। त्रिकालदर्शी का अर्थ भी कोई नहीं जानती। रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत होते हैं। यहाँ बैठे भी लंदन की पार्लियामेंट आदि देखते रहेंगे, परंतु इस रिद्धि सिद्धि से फायदा कुछ भी नहीं। दीदार भी होते हैं दिव्य दृष्टि से, इन नैनों से नहीं। इस समय सब सांवरे, सब तमो प्रधान काले हो गए। तुम बलि चढ़ते हो, मन बाबा के आगे समर्पण जाते हो, बाप का बनते हो। बाप भी बलि चढ़ा पूरा, बाप भी बलि चढ़ा पूरा। जो अधूरे बलि चढ़ते हैं तो मिलता भी अधूरा है। समर्पण जो है वो पूरा होना चाहिए, आधा नहीं। तो बाप भी बलि चढ़ा ना, जो कुछ था बलि चढ़ा दिया। तो इतने सब बलि चढ़ते हैं, उनको 21 जन्मों के लिए प्राप्ति होती है। इसमें जीवघात की बात नहीं। जीवघाती को महापापी कहा जाता है। आत्मा अपने शरीर का घात करे ये तो अच्छा नहीं है ना। मनुष्य दूसरे का गला काट लेते हैं, ये अपना काट लेते हैं, इसलिए जीवघाती महापापी कहा जाता है।
बाप मीठे मीठे बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते हैं। तुम जानते हो कल्प 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 के संगम युगे इस कुंभ के मेले में बाबा आते हैं। ये वही माता पिता है। कहती हैं बाबा आप ही हमारे सब कुछ हो। बाबा भी कहते हैं हे बच्चे तुम आत्माएं हमारे हो। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा आया हुआ है कल्प पहले मुआफिक। जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं उन्हों को श्रृंगार कर रहे हैं। तुम्हारी आत्मा जानती है कि बाबा नॉलेजफुल पतित पावन है। वे हमको भी सारी नॉलेज देते हैं। वही ज्ञान का सागर है। इसमें शास्त्रों की कोई बात नहीं। यहाँ तो देह सहित सब कुछ भूल अपने को आत्मा समझना है। एक बाप के बने हो तो और सब भूल जाना है। और संग बुद्धि योग तोड़ एक संग जोड़ना है। गाते भी हैं हम तुम्हारे संग ही जोड़ेंगे बाबा हम पूरे बलिहार जाएंगे। बाप भी कहते हैं हम भी तुम्हारे पर बलिहार जाते हैं। मीठे बच्चे सारे विश्व की राजाई का तुमको मालिक बनाता हूँ। बाबा कहते हैं तुमको मालिक बनाता हूँ। मैं तो निष्कामी हूँ। बाबा तो मैं राजाई दे करके परम धाम में बैठ जाते हैं। देखो बाबा कितना निष्काम सेवादारी है। नहीं तो बाबा खुद भी तो आ सकता है ना सतयुग में, लेकिन बाबा नहीं आता है। तो मनुष्य भल कहते हैं कि निष्काम सेवा करते हैं, परंतु फल तो मिलता है ना। तो बाप निष्काम सेवा करते हैं ये भी तुम जानते हो। आत्मा जो कहती है कि हम निष्काम सेवा करते हैं ये कहाँ से सीखे हैं? तुम जानते हो निष्काम सेवा बाबा शिव बाबा ही करते हैं। आते ही कल्प के संगम युग पर हैं। अभी भी तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं। बाप खुद कहते हैं मैं तो हूँ ही निराकार। शिव बाबा तो है ही निराकार। मैं तुमको ये वर्षा कैसे दूं? सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान कैसे सुनाऊं? इसमें प्रेरणा की बात ही नहीं। शिव जयंती मनाती हैं तो जरूर आता हूँ ना। मैं आता हूँ भारत में। भारत की महिमा सुनाती हैं। भारत तो बिल्कुल महान पवित्र था, अब फिर से बन रहा है। बाप का कितना बच्चों पर लव है। अच्छा मीठे मीठे सीखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, श्रीमत पर अपने कुल का उद्धार करना है, सारे कुल को पावन बनाना है। बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल देना है। अभी दूसरी पॉइंट, याद के बल से अपनी काया को निरोगी बनाना है। बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। बुद्धि योग और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। अभी वरदान है, एक बाप दूसरा न कोई, इस स्मृति ऐसे निमित्त बनकर सेवा करने वाले सर्व लगाव मुक्त भव। एक बाप दूसरा न कोई, इस स्मृति से निमित्त बनकर सेवा करने वाले सर्व लगाव मुक्त भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है, जो बच्चे सदा एक बाप दूसरा न कोई इसी स्मृति में रहते हैं तो उनका मन बुद्धि सहज एकाग्र हो जाता है। वे सेवा भी निमित्त बनकर करते हैं, इसलिए उसमें उनका लगाव नहीं रहता। लगाव की निशानी है कि जहाँ लगाव होगा वहाँ बुद्धि जाएगी, मन भागेगा। इसलिए सब जिम्मेवारियां बाप को अर्पण कर ट्रस्टी व निमित्त बनकर संभालो तो लगाव मुक्त बन जाएंगे। अभी स्लोगन है, विघ्न ही आत्मा को बलवान बनाती हैं, इसलिए विघ्नों से डरो मत। विघ्न ही आत्मा को बलवान बनाती हैं, इसलिए विघ्नों से डरो मत।